आज हम 3 ऐसे रास्ते देखने जा रहे हैं जिससे आप आपके परफेक्शनिज्म की हैबिट से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे और अपने आप को एक बेटर चांस देंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, कोई चीज को परफेक्ट करने के लिए हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं और बहुत बार उस कोशिश के चलते उन कामों को ही पूरा नहीं करते जिन्हें हम परफेक्ट तरीके से चाहते हैं। अगर यह सवाल आपके मन में चल रहा है तो उस सवाल का जवाब देने के लिए ये वीडियो आपके लिए बना है। दोस्तों, ऐसे ही 100 अलग अलग सवालों का जवाब मैंने दिया है मेरी किताब जिसका नाम है समय नहीं है। उन सवालों का जवाब पाने के लिए आप उस किताब को जरूर पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए आपको विजिट करना है book.akhilbaheti.com और आप जान सकते हैं कि कैसे ये किताब आपके पास आ सकती है। जब भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं हमारे पास हमारे सामने एक रोड ब्लॉक आ जाता है जिसे हम कहते हैं परफेक्शनिज्म। हमारे अंदर वो एक हैबिट सी बन चुकी है कि जब तक हम काम को परफेक्ट नहीं करेंगे उन कामों के लिए या उन कामों को देखने वाले, उन कामों के बारे में सुनने वाले लोग उसकी तारीफ नहीं करेंगे, उसको अच्छा नहीं समझेंगे और इसीलिए हम बेहतरीन करने की कोशिश करने में उन कामों को पेंडिंग रख देते हैं। बहुत सारे ऐसे पेंडिंग काम इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उन सभी कामों को एक साथ पूरा करने में हमें परेशानी होती है। तो चलिए समझ लेते हैं कि कौन से ऐसे 3 रास्ते हैं जिनके जरिए हम हमारे उन परफेक्शनिज्म की आदतों से आसानी से दूर हो सकते हैं और जब हम उनसे दूर हो जाएंगे तो वो काम हमारे सोचे हुए समय पे पूरे भी हो जाएंगे। तो सबसे पहली हैबिट जो आपको डेवलप करनी है उसका नाम है बीफ्रेंड मिस्टेक्स। होता क्या है, हम उन गलतियों से डरते डरते उन गलतियों को ना दोहराने के लिए कामों को पेंडिंग रखते हैं कि वो गलतियां ना हो, काम परफेक्ट तरीके से पूरा हो। इसलिए पहले हम ये कुछ सीख लेते हैं, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं या उनको पूछ के, उनको देख के, उनसे बात करके ये काम पूरा करेंगे। उन पुरानी गलतियों की वजह से हम उन कामों को पेंडिंग रखते हैं किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रह करके। अब एक बार सोचिए, आप किसी और पे डिपेंडेंट है, क्या उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की है? उन्होंने भी कभी ना कभी गलती की है और उसी गलती से वो सीख करके आगे बढ़े हैं। तो सबसे पहला कदम जो हमें उठाना है वो हमारी गलतियों को हमारा दोस्त बना लेना है। हमें एक्सेप्ट कर लेना है कि यस, ये गलती इसके पहले हमने की थी, दैट्स इट, ये वापस होगी। इस थॉट को बाहर निकाल दीजिए। हमने इसके पहले की थी, एक्सेप्ट, डन, हो गया। इससे हमने क्या सीखा? ओके, इस कारण से गलती हुई, ठीक है, एक्सेप्ट। वापस वो कारण नहीं आएगा और हम उस काम को रिपीट करेंगे। हो सकता है कि वापस रिपीट करते वक्त किसी और कारण से कोई और गलती हो जाए, इट्स ऑल राइट। ये जिंदगी है और जिंदगी को इस तरह ही आगे जीना है जिसमें हम बार बार हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। और अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए गलतियों को अपना दोस्त बनाइए। अब आप इमेजिन कर लीजिए, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, आज कोई एक बड़ा ब्रिज, कोई बड़ा आर्किटेक्ट आज बना रहा है, क्या उन्होंने अपनी लाइफ में कोई गलती नहीं की थी? उन्होंने जब भी पहला ब्रिज बनाया होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें कुछ न कुछ ऐसी गलती उन्होंने की होगी जो सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें पता है कि ये मिस्टेक इस इंसान के जरिए हुई थी, इसे रिपीट नहीं करनी है। लेकिन अगर वो इसी चीज को लेकर के बैठे रहे कि यार पता नहीं कोई ना कोई वापस ऐसी कोई गलती कर देगा तो मैं बड़े प्रोजेक्ट नहीं लेता, क्या वो ग्रोथ हुई? क्या वो आगे बढ़ना हुआ? बिल्कुल नहीं। आपको आपकी मिस्टेक से लर्निंग लेते हुए आगे बढ़ना है। तो पहला कदम है आप उन्हें अपना दोस्त बना लें। दूसरा कदम, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमें दिखता है, हमारे मन में बैक ऑफ द माइंड एक चीज चलना शुरू हो जाती है कि इतना बड़ा, इतना लंबा प्रोजेक्ट है तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी से गलती हो जाएगी। तो दूसरा स्टेप हुआ,
अचीव स्मॉल विंस। आपके पास जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, उस बड़े प्रोजेक्ट के छोटे छोटे स्टेप्स आप डिफाइन कर लीजिए और हर उन छोटे स्टेप्स को पूरा करते जाइए। हो सकता है किसी में गलती हो जाए, वापस स्टेप नंबर 1, बी फ्रेंड विथ योर मिस्टेक्स। नहीं हुई तो आगे बढ़िए, लेकिन उस बड़े प्रोजेक्ट को एक साथ अगर आप देख रहे हैं, अब इमेजिन कीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसे एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, बहुत बड़ा कोड प्रोग्रामिंग लिखना है। अब वो पूरे के पूरे उस बड़े सॉफ्टवेयर को एक साथ दिमाग में ले रहे हैं। प्रेशर है, टेंशन है, कहीं पर कोई गलती हो गई तो जो एंड रिजल्ट जो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद आना है, पूरा बिगड़ जाएगा। उसी को वो ब्रेक डाउन करते हैं। भी चलो ठीक है, बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन छोटे छोटे कोर्स में हम छोटे छोटे आउटपुट चेक कर सकते हैं, तो उसको ब्रेक कर लिया। एवरी 15 डेज ये कोड, ये आउटपुट, ये कोड, ये आउटपुट। अब जब भी कोई गलती होगी, उन्हें सिर्फ वो 15 डेज का काम ही ठीक करना है, लेकिन वो 6 महीने का काम ठीक करने वाला जो प्रेशर है वो निकल जाएगा। तो छोटे छोटे विंस को सेलिब्रेट करने की आदत बनाइए। 15 डेज का काम किया, चेक कीजिए, यस आई हैव डन इट, खत्म, आगे बढ़िए और वो बड़ा काम 6 महीने में यूं देखते देखते बिना कोई गलती के पूरा हो जाएगा। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 3 है, परफेक्ट होने से बढ़िया है पूरा होना। अपने आप को अगर ये एक हैबिट लग चुकी है कि परफेक्शनिज्म ही चाहिए, सारे काम परफेक्ट ही चाहिए, तो एक हैबिट, एक वर्डिंग्स, एक तरीका, एक बात अपने आप के साथ दोहराना शुरू कर दीजिए। डन इज बेटर देन परफेक्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप भी रिपीट कीजिए, डन इज बेटर देन परफेक्ट। अगर आप किसी चीज को अधूरा रख रहे हैं अच्छे तरीके से पूरे करने के लिए, तो अपने आप से ये बात दिन में 2 बार, 5 बार, 10 बार जरूर कहिए, डन इज बेटर देन परफेक्ट। काम पूरा होना ये हमेशा बेहतरीन है उसे परफेक्ट तरीके से पूरा करने के बजाय। तो काम पूरा कीजिए, कोई काम अधूरा मत छोड़िए, गलती के साथ पूरा कीजिए पर पूरा कीजिए। नहीं तो हम उन बहुत सारे अधूरे अधूरे कामों को पूरा न पूरा हुआ है, न वो किसी काम आ रहा है, बस हमारा टाइम इन्वेस्ट हो गया है, क्या ही काम आने वाला है। अब आपके मन में है कि आप माउंट एवरेस्ट को चढ़ें। माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए आप उसे हमेशा 1 या 2 स्टेप जाकर के वापस आ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता। हमेशा आप इतना ही कर रहे हैं, आप टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ऊपर चढ़ने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, उसकी तैयारी के लिए, लेकिन बीच में ही मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, उस परफेक्शनिज्म के चक्कर में आप उसे पूरा नहीं कर रहे। आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कौन से ऐसे काम है जो पूरे हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो स्टेप 2 पे आ जाइए। माउंट एवरेस्ट एक साथ पूरा नहीं कर सकते, उसके नीचे वाला पार्ट पूरा किया, आगे। अब नेक्स्ट स्टेप, उसके नीचे वाला पार्ट और उसके एक स्टेप ऊपर जाकर के फिर आएंगे। उसको स्मॉल विंस में डेवलप करते जाइए और एक दिन आप माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएंगे। सो डन इज बेटर देन परफेक्ट। इन लाइंस को दोहराते हुए जो भी टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम में अपने कामों को पूरा करने के लिए प्रायोरिटीज दीजिए। कहीं पर भी लगता है कि कुछ डाउट्स आपके मन में है, आपके परफेक्शनिज्म की कुछ ऐसी यूनिक हैबिट आपको बन चुकी है जो सॉल्व नहीं हो रही है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आप तक उसका सॉल्यूशन जरूर पहुंचाएंगे। अगर लगता है कि ये वीडियो या ये तरीका आपके लिए, आपको बेटर करने के लिए, आपके हमेशा काम आता रहेगा, तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, हमें फॉलो जरूर करें। अगर लगता है कि इसे शेयर करने से आपके किसी दोस्त या परिवार को फायदा हो सकता है तो शेयर जरूर करें। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।